क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार यानी कि लव और हॉरर का कभी मिक्सचर हो सकता है कि वो एक साथ मिल सकते हैं? क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें रोमांस तो है और फिर रोमांटिक हॉरर है? हाँ, रोमांटिक हॉरर और साथ में एक इंटॉक्सिकेटिंग पावर है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे भारतीय मिथ्स में एक वैम्पायर जैसा हॉरर दिखेगा और वो हॉलीवुड की मूवीज से अलग होगा? आज हम बात कर रहे हैं पिक्चर की थामा, जिसमें आयुष्मान खुराना है, रश्मिका मंदाना है और कहानी है पार, समय, प्यार, डर और एक स्ट्रेंज वंडरलैंड की। जैसे बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी ना, एलिस इन वंडरलैंड, वो तो बचपन की एक फेरी टेल थी। ये एडल्ट्स की एक हॉरर रोमांटिक मूवी है। थामा के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार हैं और उन्होंने इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से एक डायरेक्ट किया है और ये बनी है मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक पेशकश के रूप में। और ये शायद उनकी सबसे एम्बिशियस और महंगी मूवी है। इसमें मेन जो रोल निभा रहे हैं रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना, और उनके साथ जो इम्पोर्टेंट अदर कैरेक्टर्स हैं वो हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल। ये मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है 21 अक्टूबर को 2025 को, यानी कि दिवाली के दिन। और ये एक ऐसे कथानक पर आधारित है जब भारतीय लोक कथाओं में पाए जाने वाले वैम्पायर या बेताल जैसे एलिमेंट्स का मॉडर्न फैशन में प्रेजेंट किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम टीवी रिपोर्टर की ज़िंदगी में अचानक वैम्पायर जैसी सुपरनैचुरल पावर्स घुस जाएं तो क्या होगा? क्या प्यार और खून की प्यास एक साथ चल सकती है, जहाँ इमॉर्टल बीइंग्स और इंसानी रिश्ते टकराएं? अगर महाभारत की जो माइथोलॉजिकल कथाएं हैं आज की दुनिया में जिंदा हो जाएं, तो क्या वो हंसी मजाक के साथ हॉरर का तड़का लगा सकती हैं? इन सवालों ने आपको अगर एंक्शस कर दिया है, इंक्विजिटिव कर दिया है, तो चलो डाइव करते हैं हॉलीवुड की लेटेस्ट हॉरर कॉमेडी थामा के दुनिया में, जो मैडॉक फिल्म्स की, जैसे मैंने पहले बताया, एक हॉरर कॉमेडी का हिस्सा है। हाँ, ये वही यूनिवर्स है जहाँ स्त्री आई थी, भेड़िया जैसी फिल्म रही थी, जो हमें हंसाती भी थी, डराते भी थी। तो अब चलते हैं हम स्टोरी पर, जो इस मूवी की जान है। स्टोरी शुरू होती है 323 बिफोर क्राइस्ट से, जहाँ एक सस्पेंसफुल इवेंट होता है और ये बात आपको बांध लेगी कि आगे क्या होगा। फिर हम जंप करते हैं प्रेजेंट के ऊपर। यहाँ आयुष्मान खुराना आलोक का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक टीवी रिपोर्टर है, अपनी जॉब में फंसा हुआ है लेकिन ज़िंदगी में किसी एडवेंचर की तलाश में है। तभी वो जंगल में एक प्रोफेशनल एक्सपीडिशन पर जाता है और वहाँ मिलती हैं उनको रश्मिका मंदाना, तारका के रूप में, जिसको तारिका भी आप बुला सकते हैं। एक इमॉर्टल बीटल यानी कि वैम्पायर जैसी बीइंग, जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से जुड़ी हुई बैक स्टोरी दिखती है। तारका को रूल्स बांधे हुए हैं कि वो इंसानों से रिलेशनशिप नहीं रख सकती, लेकिन एज इट हैपन्स आलोक से उसका कनेक्शन बन जाता है। तभी एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होता है, आलोक ट्रांसफॉर्म होता है और शुरू होती है सुपर नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट्स की रोलर कोस्टर राइड। और यहीं से आगाज़ होता है इसकी कहानी का। दोस्तों, स्टोरी में इमॉर्टलिटी है, फॉरबिडन लव है और माइथोलॉजी का ऐसा ब्लेंड है कि ये केवल हॉरर नहीं, एक ब्लडी लव स्टोरी बन जाती है। आयुष्मान का कैरेक्टर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जर्नी इतनी रिलेटेबल है कि आप खुद अपने आप को उसकी जगह इमेजिन करेंगे। रश्मिका की तारका ब्रेव, विटी और पावरफुल है और आलोक के साथ टीम अप करके यक्षासन, जो नवाजुद्दीन प्ले कर रहे हैं, उनके चैलेंजेस को फेस करती है। थीम में इंसानी रिश्तों की गहराई है, अमरता की कीमत है और इंडियन मिथ्स का मॉडर्न तड़का है, ट्विस्ट है, जो इस फिल्म को यूनिक बनाता है। कॉमेडी पार्ट्स जो हैं क्वर्की कैरेक्टर्स के साथ है और सिचुएशन में आते हैं, और हॉरर को हमेशा लाइट रखा गया है कि आपको घबराहट ना हो। और मूवी जो है हंसाने वाली है और डराने वाली कम है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आयुष्मान खुराना हमेशा की तरह शानदार रोल कर रहे हैं और रश्मिका जो है साउथ इंडियन से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री कर रही है। उनकी केमिस्ट्री जो है आपस में बहुत फायरवर्क्स वाली है।
नवाजुद्दीन का यक्षासन इंटेंस है, मिस्टीरियस है, और परेश रावल ने हमेशा की तरह बड़ी कॉमिक टाइमिंग से ये रोल किया है। अब ये मूवी हम क्यों देखें, इसके हाइलाइट्स क्या हैं? ये मूवी हॉरर कॉमेडी का नया रूप पेश करती है, जहाँ डर तो है लेकिन उसके साथ हल्का हास्य है, प्यार है, मसालेदार इवेंट्स हैं, और इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है क्योंकि आप जब तक थिएटर में रहते हैं वो वक्त को भूल जाते हैं। इसका फोकस लोकल कथाओं पर है जो वेस्टर्न हॉरर से डिफरेंट है और पश्चिमी वैम्पायर से अलग है। एंटरटेनमेंट के लिहाज से ये पूरा पैकेज है। इसमें रोमांस है, एक्शन है, थ्रिल है और माइथोलॉजी का एक तड़का है। ये वेल पैकेज एंटरटेनर है। कुछ टिप्स मैं ज़रूर देना चाहूँगा इसके देखने से पहले। अगर आप जा रहे हैं तो ये टिप्स लेके जाना। अगर आप हॉरर कॉमेडी पसंद करते हैं तो इसे दोस्तों या परिवार के साथ देखना ही मज़ेदार रहेगा। कोशिश करें कि यूनिवर्स मूवीज़ की पुरानी मूवी जैसे स्त्री 2 थी, भेदिया थी, उसके ट्रेलर या पोस्टर देख कर जाएँ तो आपका कंटेक्स्ट मिल जाएगा कि ये किस फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। थोड़ा दिमाग खुला रखें। यह वैम्पायर कहानी जैसे वैसे आपने देखी हो वैसी नहीं है। यहाँ माइथोलॉजी के साथ ट्विस्ट है, इसलिए कुछ चीज़ें आपको इतनी आसान ना लगें तो हैरान मत होना, उसको जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना। अगर आपने ये मूवी देखनी हो तो कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा। स्पॉइलर मैंने नहीं डाले, आप भी मत डालना, बाकी लोगों को देखने के लिए, दर्शकों के लिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको ऐसे रिव्यूज़ मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।